मुख्यमंत्री धामी पिथौरागढ़ में आज जनसभा रैली में शामिल। देव सिंह ग्राउंड में रैली का आयोजन। दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आज से जेपी नड्डा। पिथौरागढ़ में चुनावी जनसभा, कल हरिद्वार में होगा मेगा रोड शो। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दलों की बदली रणनीति। अब उत्तराखंड की 5 सीटों पर कांग्रेस का समर्थन करेगी आप, नतीजे सकारात्मक आने का दावा। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को झटका, एसपी सिंह इंजीनियर ने थामा बीजेपी का दामन। जौनसार बावर में लकड़ी से निर्मित 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, 2 की हुई दर्दनाक मौत। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक खाई में गिरा, एक ने कूदकर बचाई जान, एक की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर, जहां पर 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। आज करेंगे चुनाव प्रचार। पिथौरागढ़ और विकासनगर में करेंगे चुनावी जनसभा। आज टेरी लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक करेंगे नड्डा। देहरादून में रात्रि विश्राम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 अप्रैल को हरिद्वार में रोड शो करेंगे। के साथ भी बैठक कर लेंगे आशीर्वाद। दो दिवसीय दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। साधु संतों के साथ बैठक कर लेंगे आशीर्वाद। जेपी नड्डा यहां पर करेंगे चुनाव का प्रचार प्रसार। आगामी चुनाव को लेकर भाजपा ने चुनाव प्रचार के साथ कार्यक्रम की श्रृंखला बढ़ा दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि भाजपा का बूथ नेता पथ सभाओं के साथ बूथ स्तर पर 4 बैठक करेगा, जो कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगी। वहीं उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को पार्टी स्थापना का दिन हर बूथ पर मनाया जाएगा। इससे दिन माइक्रो डोनेशन की शुरुआत भी की जाएगी, जिसमें 5 से लेकर 2000 तक लोगों से लेने की अपील की गई है। हमने प्रत्येक बूथ पर जो हमारे पथ सभाएं हैं, पथ सभा लेने वाला हमारा नेता प्रत्येक बूथ पर 5 बैठकें करेगा। प्रातः 10 बजे से लेकर साढ़े 4 बजे तक की बैठकें होंगी। पहली बैठक हमारी जो हमारे बूथ की टोली है, हमारे बूथ के जो पन्ना प्रमुख हैं, उनके साथ बैठक करने वाले हैं। हर व्यक्ति को पन्ना प्रमुख बनना है। मैंने भी आज अपने सोशल मीडिया में डाल दिया है, मैं भी अपने बूथ का पन्ना प्रमुख का आशा है कि मेरे पास 30 वोट है, 7 घर है, 7 घरों का वोट पोलिंग के दिन पोलिंग स्टेशन तक आ जाए, इसकी रणनीति को हमको तय करनी है। इसके साथ साथ हमने दूसरी बैठक उस बूथ पर जो नव मतदाता है, फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उसके साथ हम बैठक करने वाले हैं। तीसरी बैठक हमारी बहनों के साथ, मातृशक्ति के साथ, वहाँ पर एनजीओ से जुड़ी बहनों को बहनें होती है, कीर्तन मंडली की बहनें होती है बूथ पर, उनकी हम बैठकें करेंगे। चौथी बैठक हम सामाजिक वर्ग की करेंगे। रुड़की गंगनार कोतवाली क्षेत्र के रामनगर में बीती देर रात 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक उद्योगपति व भाजपा नेता रॉबिन चौधरी के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करी। बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली घर के बाहर खड़ी कार पर जा लगी और दूसरी गोली घर के गेट पर लगी। वहीं फायरिंग होने पर आसपास क्षेत्र में हड़कंप मच गया। हालांकि बाइक सवार बदमाश फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर गंगनहर कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। मामले की जाँच की गई है।
की सूचना मिली है। घटनास्थल का निरीक्षण करके जो भी यहाँ साक्ष्य उपलब्ध हो सकते हैं उन्हें संकलित करने की कार्रवाई की जा रही है। भिन्न भिन्न पहलुओं से जो कुछ भी इनको जिन पर भी अंदेशा हो सकता है या जो भी पहलू हो सकते हैं उनके बारे में विश्लेषण किया जाएगा और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी इस संबंध में तहरीर भी प्राप्त होनी है, तो जो कुछ भी कार्रवाई होनी है वो अलग अलग टीमें गठित की जाएंगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामला तो देखो अभी जांच कर रही है पुलिस। मैं फैक्ट्री से चलता हूँ, 10 साढ़े 10 बजे करीब मान लो घर से मेरे पास फ़ोन आता है कि यहाँ कोई ऐसी आवाज़ आएगी जैसे गोली चली हो। तो मैं थोड़ा तेज़ी करके आया तो देखा, फिर मैंने यहाँ भीड़ लगी हुई है और गली मोहल्ले के सारे आदमी इकट्ठे हो रखे हैं। तो फिर देखा कि गाड़ी खड़ी थी मेरी बाहर सफारी, तो इस पर गोली मार रखी है और मेरे मकान पे और अंदर भी छर्रे हैं गोली के। तो आत्मघाती मेरे पास ऊपर हमला हुआ है। अब किसने किया है देखो जांच का विषय है। कितने राउंड फायरिंग हुई? अभी तो ऐसा कुछ पता नहीं चला क्योंकि छर्रे लगे हुए हैं दुनिया भर के। अंदर आप देखो मकान में और बाहर भी अंदर भी, तो हो सकता है कहीं फायर की हो। और इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर, जहां पर इरफान सोलंकी के मामले में टला फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट ने अगली 6 तारीख को नियत किया है। इरफान सोलंकी के मामले में टला फैसला। इरफान साइन के सोलंकी कर एमपी एमएलए कोर्ट ने अगली तारीख 6 अप्रैल नियत की है। इरफान के अधिवक्ता ने दी है जानकारी। इरफान साइन करके महाराजगंज जेल के लिए हुए रवाना। इरफान सोलंकी मामले में फिर टला फैसला। इरफान सोलंकी साइन करके जेल से महाराजगंज जेल के लिए रवाना। एमपी एमएलए कोर्ट ने अगली 6 तारीख नियत की है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अगली तारीख 6 अप्रैल की नियत। इरफान के अधिवक्ता ने दी जानकारी। इरफान साइन करके महाराजगंज जेल के लिए हुए रवाना। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है वैसे वैसे हरिद्वार संसदीय सीट पर लड़ाई रोमांचक होती जा रही है। कांग्रेस के नेता लगातार सत्ता सुख से दूर रहकर अब उबने लगे हैं। आलम यह है कि एक के बाद एक कांग्रेसी नेता बीजेपी की सदस्यता लेकर हरीश रावत की मुश्किल खड़ी करते जा रहे हैं। वीरेंद्र रावत को आगे कर हरीश रावत प्रचार और चुनावी मैनेजमेंट पर डटे हुए। ऋषिकेश में जनसंपर्क के दौरान हरीश रावत ने पुराने साथियों पर तंज कसा जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चाचा बोतल बट करना कोई नहीं भाई खाना कल मनीष मदन भाई को बुला। लोग चाहते हैं कि नए गठबंधन को समय दिया जाए, उसको अवसर। पुराने साथी कैसे छोड़ के जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ना कि कुछ तो रही होंगी मजबूरियाँ, वही बेवफा नहीं होगा। और हमारी तरफ से लिख दीजिएगा जितना मान सम्मान संपदा उन्होंने कांग्रेस के समय में कमाई या अर्जित की और भाजपा के समय में उससे उनको ज़्यादा मिल जाए, ये हमारी कामना है। टेहरी के घनसाली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उससे पहले मुख्यमंत्री ने पेट्रोल पंप से श्रीराम होटल तक रोड शो किया, जिसके बाद श्रीराम होटल में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है। केंद्र सरकार के विकास योजनाओं को देखते हुए जनता ने इस बार उत्तराखंड की हर लोकसभा सीट को 5 लाख के मार्जिन से जिताने का मन बनाया। में और जनता में बहुत जोश चल रही है। सारे लोग जो है बना चुके हैं कि भारी बहुमत से यहाँ से माला लक्ष्मी शाह जी को बनाएंगे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे।
खबर गढ़वाल से जहां श्रीनगर राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के टीचिंग बेस्ड चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के बाहर अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि आग चिकित्सालय वार्डों तक नहीं पहुंची। बेस चिकित्सा के एमएसजे विक्रम ने बताया कि करीब 8:30 में बेस अस्पताल के चिकित्सा निरीक्षक कार्यालय के बाहर लगे बैठने की सुविधा के लिए लगे सोफे पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। पंखे चालू होने के कारण आग और बढ़ने लगी। मौके पर मौजूदा स्टाफ और अन्य लोगों द्वारा आग को बुझाया गया। सूचना आई कि बेस चिकित्सालय के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में आग लग गई है, तो हम सभी लोग तुरंत एक्टिव हुए और यहाँ आकर देखा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी और कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अंदर आके जब देखा तो धुआं बहुत हो रखा था। तो हम लोगों ने सारे जितने कर्मी हैं प्लस हमारे जो सुरक्षा गार्ड्स हैं, सभी लोगों ने बहुत एक्टिव होकर के उस आग पर काबू पाया और बाद में देखा कि एक पुराना सोफ़ा रखा हुआ था, जो तारों में जो शॉर्ट सर्किट हुआ वो चिंगारी गिरी होगी, वो शायद सोफे पे गिरी है और सोफा ही जला है मात्र केवल, ज़्यादा कोई और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और एट प्रेजेंट आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। कोई घबराने की कोई बात नहीं। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में जिस तरह भाजपा ने प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर परचम लहराया था, उसी तरह भाजपा नेताओं का दावा है कि इस बार भी भाजपा पिछली बार की तरह भारी बहुमत से 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है, जिसको देखते हुए पार्टी के स्टार प्रचारक चुनावी दौरे पर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक जेपी नड्डा टेहरी लोकसभा के विकासनगर विधानसभा में एक जनसभा में हुंकार भरते नजर आएंगे। जेपी नड्डा के जनसभा स्थल का के न्यूज संवाददाता तबरेज खान ने जायजा लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों 2 दिवसीय चुनावी दौरे पर हैं। इस वक्त उनकी चुनावी जो जनसभा है अल्मोड़ा के पिथौरागढ़ में जारी है और अभी कुछ ही देर बाद विकासनगर में जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं और एक जनसभा को उन्होंने संबोधित करना है। सामने आप देख सकते हैं मंच सज चुका है। इसी मंच जेपी नड्डा जो जनता को अपना गृह मंत्र देंगे, जनता को अपने पक्ष में करने की अपील करेंगे, वोट मतदान करने की अपील करेंगे और इसी मंच पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो भी जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही जो पार्टी की प्रत्याशी हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह, वो भी जनता को संबोधित करेंगे। पिछली बार का चुनाव की बात की जाए तो 2019 के चुनाव में प्रदेश की जनता ने 5 सीटें भाजपा की झोली में डाली थी और अब देखने वाली ये बात होगी कि जनता का मन क्या है। तबरेज खान, के न्यूज़, विकासनगर। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा सामान्य निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से लेकर अब तक केवल 885 लोगों ने शस्त्र जमा किए हैं, जबकि कुल शस्त्रधारकों की संख्या 1719 है। वही प्रशासन ने ऐसे शस्त्रधारकों के खिलाफ धारा 107/16 के अंतर्गत कार्रवाई करनी शुरू की है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी एपी वाजपेयी ने बताया कि लगातार पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के उद्देश्य से विभिन्न स्तर पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें वांछित लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई में पाबंद करने की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपादन कराने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन के साथ साथ तरह तरह की कार्रवाई की जाती हैं। उसी के क्रम में हल्द्वानी विधानसभा में जो हमारे थाने आते हैं उसमें करीब 1719 टोटल जो आर्म्स धारक हैं, जिसमें से करीब 885 की लगभग कल तक जमा हो चुके हैं। इसके अलावा करीब 855 लोगों के खिलाफ यहाँ पर 107/16 की कार्रवाई की गई है, जिसमें से 85 लोगों को इसमें बाउंड डाउन किया गया है। साथ ही जो NBW विभिन्न कोर्ट से जारी हुए थे उनके एग्जीक्यूशन पर भी बल दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में तैयारी चल रही है। इसको लेकर उत्तराखंड में भी पार्टियों ने पूरा दमखम लगा दिया है। इसी को लेकर देहरादून में प्रेस क्लब में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस हुई।
प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे और दोनों ही नेताओं ने भाजपा पर जमकर प्रहार किया। चुनाव में एकजुट होकर लड़ने की बात कही। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि आज आपके आने से कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। वहीं करण माहरा ने राज्य के लोगों के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने को लेकर कहा कि ईडी और सीबीआई के डर से ये सब हो रहा है। तौर पे कांग्रेस पार्टी दो तरीके से इस पर देखते हैं। एक तो मनोबल बढ़ता है, हमारे कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ेगा। दूसरा, आम आदमी पार्टी के जो डिसिप्लिन टीम है उसने एक अच्छा तौर पे कांग्रेस पार्टी दो तरीके से इस पर देखते हैं। एक तो मनोबल बढ़ता है, हमारे कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ेगा। दूसरा, आम आदमी पार्टी के जो डिसिप्लिन टीम है उसने एक अच्छा तौर पे कांग्रेस पार्टी दो तरीके से इस पर कांग्रेस पार्टी दो तरीके से इस पर देखते हैं। एक तो मनोबल बढ़ता है, हमारे कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ेगा। दूसरा, आम आदमी पार्टी के जो डिसिप्लिन टीम है उसने एक अच्छा परसेंटेज पिछले 2022 के चुनाव में लेने का काम किया, वो हमारे संग एड ऑन होगा। और एक नैरेटिव सेट होता है जब कोई दल हमारे साथ ताकत के संग जुड़ता है, उसका भी लाभ होगा और निश्चित ही इसका फायदा आने वाले 2024 के चुनाव में जो 19 तारीख को वोटिंग है उत्तराखंड में उसका खासा असर पड़ेगा। मेरे तौर पे कांग्रेस पार्टी दो तरीके से इस पर देखते हैं। एक तो मनोबल बढ़ता है, हमारे कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ेगा। दूसरा, तौर पे कांग्रेस पार्टी दो तरीके से इस पर देखते हैं। एक तो मनोबल बढ़ता है, हमारे कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ेगा। दूसरा, आम आदमी पार्टी के जो डिसिप्लिन टीम है उसने एक अच्छा तौर पे कांग्रेस पार्टी दो तरीके से इस पर देखते हैं। एक तो मनोबल बढ़ता है, हमारे कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ेगा। दूसरा, आम आदमी पार्टी के जो डिसिप्लिन टीम है उसने एक अच्छा भाजपा के स्टार प्रचारक के क्रम में जहां बीते दिन पीएम मोदी ने रुद्रपुर में जनसभा की थी, तो वहीं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज और कल उत्तराखंड में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके संबंध में भाजपा विधायक विनोद चमोली ने भाजपा मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता कर बताया कि पिथौरागढ़ में जेपी नड्डा का जनसभा संबोधन हुआ। इसके बाद 2:30 बजे विकासनगर में भी जनता को संबोधित करेंगे, जिसके बाद करीब 4:30 बजे टेहरी लोकसभा में पूर्व चुनाव प्रबंधन कमेटी के साथ उनकी बैठक है। और इसी क्रम में अगले दिन 5 अप्रैल को हरिद्वार में संतों के साथ मीटिंग है और करीब 12:30 बजे रोड शो होना तय है। जगह नड्डा जी का मूवमेंट है, तो सबसे पहले पिथौरागढ़ में 12:30 बजे आके जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। उसके बाद लगभग 2:30 बजे विकासनगर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 5 तारीख को एक हरिद्वार में संतों के साथ उनकी मीटिंग है 11 बजे के लगभग, और उसके बाद 12 बजे से रोड शो है और 1:30 बजे वो वहाँ पर हमारे बूथ अध्यक्षों के साथ, बूथ के सचिव BLA 2 के साथ और बाकी उससे ऊपर के जो कार्यकर्ता हैं, सब के प्रमुख हैं, लगभग 14,000 ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ बैठने जा रहे हैं। मोदी की गारंटी और विपक्ष की लड़ाई। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राज्य में चुनावी घमासान तेज हो गया और उस कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने रुद्रपुर में विशाल जनसभा को संबोधित कर राज्य में भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया है। पीएम मोदी ने रुद्रपुर में आयोजित विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की है।
पीएम मोदी कार्यक्रम में उपस्थित भीड़ को देखकर काफी गदगद हुए। इस दौरान उन्होंने भीड़ को देखकर कहा कि देश और प्रदेश का विकास कर जनता के प्यार को वापस लौटाएंगे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। भाजपा का दावा है कि प्रदेश के विकास के लिए 2 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं केंद्र सरकार ने मंजूर की है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।